कैसे हो बच्चों आप लोग? सब बढ़िया। तो हम चल रहे हैं आज अपने नेक्स्ट टॉपिक पे। इससे पहले हमने कूलाम के नियम का सदिश निरूपण पढ़ा था। ये मैथमेटिकली प्रूव कर दिया था कि हाँ भाई, जो बल हो है वो एक सदिश राशि हो। क्योंकि हमने अगर यहां सेम आवेश रखिए और सेम डिस्टेंस रखी, एक साइड से दूसरी साइड पे जो बल लगा उसकी डायरेक्शन ये होगी, और इस साइड से इस साइड जो बल लगेगा उसकी डायरेक्शन ये होगी। दोनों अपने अपोजिट डायरेक्शन में होंगे सेम मैग्नीट्यूड के साथ। ये चीज हमने प्रूफ कर दी थी कल मैथमेटिकली, गणितीय रूप से सिद्ध किया था हमने वो। आज हम अध्यारोपण का सिद्धांत पढ़ने वाले हैं मेरे बच्चों। अध्यारोपण का सिद्धांत, यो सिद्धांत बेसिकली बहुत सारी सदिश राशियों पे अप्लाई हुआ है, मतलब लगभग लगभग सभी पे। ठीक है, और हुआ कैसे अप्लाई कि अगर कोई राशि है अदिश तो वो सिंपली जुड़ जाएगी। 2 + 3 वहां 5 आएगा, बिल्कुल अंगणित वाला जो जोड़ घटा गुणा भाग है वो चलेगी जब दोनों राशियां अदिश होती हैं। ठीक है, जैसा 2 - 3 जो है माइनस का 1 ही आएगा, और भाई 3 - 2 जो है प्लस का 1 आएगा। सिंपल जोड़ घटा गुणा भाग चीजें होंगी। पर अगर राशि सदिश है तो सिंपल जोड़ घटा गुणा भाग नहीं होती है। सदिश राशियों की जोड़ भी अलग हुआ है, घटा भी अलग हो, गुणा भी अलग हुआ है, और भाग भी अलग होती है। ठीक है, कैसा हुआ है अलग? अब अध्यारोपण का सिद्धांत यह क्या है कि अगर किसी निकाय में 2 या 2 से ज्यादा बल है, किसी निकाय में अगर 2 या 2 से ज्यादा बल है, तो उनका अगर हमें परिणामी बल ज्ञात करना हो तो वो सारे बलों के सदिश योगफल के बराबर होता है। सदिश योगफल कैसे है कि मान लो एक निकाय में, ठीक है, यहां अगर ये सेंटर लेवे हम तो इसमें कई सारे बल हैं, F1 F2 सदिश के रूप में, F3 डॉट 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 Fn तक। ठीक है, और इस पॉइंट पे हमें बल फाइंड करना, तो अध्यारोपण के सिद्धांत से जो हमारा टोटल बल होगा ना F, वो वेक्टर F1 प्लस वेक्टर F2 प्लस F3 प्लस डॉट 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 वेक्टर Fn का जो है सदिश योगफल के बराबर होगा। सदिश योगफल में अगर आपको समझाऊं, जो 11वीं का टॉपिक है, पर इस टॉपिक से बहुत ज्यादा करीब से जुड़ा हुआ है, इस मानो चीजों को समझ लो एक बार कि अगर एक सदिश है A और दूसरा सदिश है ऐसा B, ये ध्यान रखिए तीर के निशान जो प्रेजेंटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई एक तीर का जो सिरा है वो दूसरे की पूंछ से कनेक्टेड है, उन दोनों का योग त्रिभुज विधि से ऐसे जो R है मान लिया अगर, तो A + B योग होगा। ठीक है, क्यों मैं बीजगणितीय योग्यता अलग हूं? क्योंकि यहां A + B सिंपल नहीं जुड़ने का, यहां जो R का मैग्नीट्यूड होगा, जो उसका परिमाण होगा, वो ऐसा लिख देगा कि A का स्क्वायर + B का स्क्वायर + 2AB cos थीटा। इस फार्मूले से इनका मैग्नीट्यूड लिख देगा। क्लियर है बात? तो अगर 2 बल हैं, जैसे मान लो एक बल F1 है और एक F2 है, अगर हमें इनका परिणामी चाहिए दोनों का, तो यो लिख देगा फाइनल F बराबर F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। इनके बीच के कोण पर निर्भर करेगा। अब ध्यान से समझो, कोण कुछ भी हो सके, मतलब कोण जो है इनके बीच में कोई भी हो, अगर थीटा होगा तो cos थीटा की जगह रख के उसकी वैल्यू ज्ञात करेंगे। कंडीशन बहुत है, मेन कुछ कंडीशन है, जैसा अगर इनके बीच थीटा जो है 0 डिग्री है तो cos 0 की वैल्यू 1 होगी। अगर cos 0 की वैल्यू 1 हुई तो F बराबर √F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos 0, और cos 0 की वैल्यू कितनी 1, यानी F1 स्क्वायर प्लस F2 स्क्वायर प्लस 2F1 F2, और यहां आ जाएगा 1। अब ये देखो, क्या ये F1 प्लस F2 के होल स्क्वायर का फार्मूला नहीं बनता? भाई A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस 2AB, A प्लस B ब्रैकेट स्क्वायर। तो इस तरीके से इसके ऊपर का रूट जाएगा हट, यानी F1 प्लस F2 आ जाएगा, क्योंकि जो रूट हो गया वो स्क्वायर से कैंसिल हो जाता है। रूट के मीनिंग हुआ है पावर 1/2।
रूट के मीनिंग होते हैं पावर 1/2, और इन पावरों की अगर मल्टीप्लाई होगी तो x आएगा। इस तरीके से बच्चों आपको हर एक डिटेल समझाई जाएगी। ये है गया कंडीशन फर्स्ट में। मान लो अगर कंडीशन सेकंड हो, कैसी कंडीशन कि भाई थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो कोस 90 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। और जो फाइनल एफ है वो आ जाएगा √f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर प्लस 2f1 f2 इंटू 0। और जब ये 0 यहां से पूरी मल्टीप्लाई को 0 कर देगा तो फाइनल हमारे पास फार्मूला आएगा f1 स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सके, ये डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सके जब थीटा जो है 0 डिग्री है, यानी 0 डिग्री में वो समांतर भी कह सके कि दो बल एक दूसरे के समांतर हैं, ठीक है। और इसमें कहेगा वो लंबवत कि जब दो बल एक दूसरे के लंबवत होते हैं तब ऐसा फार्मूला हम डायरेक्ट यूज कर सकते हैं। और भी बहुत सारी कंडीशन है। और क्या कंडीशन है इसमें भाई, अगर थीटा 180 डिग्री है, थीटा मींस 180 डिग्री, तो मेरे प्यारे बच्चों कोस 180 डिग्री जो है -1 होगा, ठीक है। कैसे होगा, कोऑर्डिनेशन में कोस 90 प्लस 90 और 90 प्लस थीटा जो है सेकंड में चले जावे और माइनस के जो है साइन थीटा होगा, यानी साइन 90 और इसकी वैल्यू साइन 90 की 1 हो गया तो -1 आ जाएगा। अगर हम यहां पर -1 रखेंगे तो फाइनल जो f है वो f1 का स्क्वायर प्लस f2 का स्क्वायर प्लस 2f1 f2 और इंटू -1। ये जो -1 है ये से चेंज कर देगा ऐसे f1 स्क्वायर प्लस f2 स्क्वायर माइनस 2f1 f2। और मेरे प्यारे बच्चों ये जो है ये फार्मूला बन रहा कहीं का, या तो आप f1 माइनस f2 लिख लो या f2 माइनस f1, कुछ भी लिख सकते हो जो आपको अच्छा लगे, दोनों का मीनिंग एक ही है, सेम वैल्यू आएगी। और ये स्क्वायर हट जाएगा तो f2 माइनस f1 जो है इसका फिर डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। ये इसकी कुछ विशेष कंडीशन है, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अध्यारोपण के सिद्धांत से टोटल वो काटना और उसकी 3 स्पेशल कंडीशन जो है मतलब उसकी सामान्य स्थितियां ये थी। इसके बाद अगर और कोई खिताब है तो अगर कोस 30 आया तो भाई जो है √3/2 आ जाएगा। अगर जो है कोस 60 आया तो 1/2 आ जाएगा। तो इस तरीके से अलग अलग चीजें हम अलग अलग मान इसमें रख लेंगे। मेन चीज ये है कि अगर 2 बल ना हो गए 3 बल हो जाए तो उसका भी प्रोसेस ऐसे ही रहेगा, हमें अप्लाई करने पड़ेगा यही रूल है। इसके अलावा कोई रूल नहीं अप्लाई कर सकते कि अगर 3 बल है उन्हें भी डायरेक्ट काट दो ना, 2 में पहले ये रूल अप्लाई हो गया वो 1 बन जाएगा और फिर तीसरे की शायद उसे सोल्व करना पड़ेगा। पहले अगर हम यहां 3 बल हैं F1 F2 और F3, अगर 3 बल हैं मेरे प्यारे बच्चों तो 3 बलों में पहले F1 प्लस F2 करना पड़ेगा। इस फार्मूले के अनुसार जो हमारे पास F12 है, मान लो इस F12 को फिर जो है हमें F3 के साथ जोड़ना पड़ेगा, तब जाकर ये फार्मूला अप्लाई होगा। और इस तरीके से हम 3 बल 4 बल होंगे तो दो को पहले जोड़ दो, उनके 2 आएंगे उन्हें आपस में जोड़ेंगे। डायरेक्शन उसी हिसाब से जैसे न्यूमेरिकल होंगे उस हिसाब से निकल जाएगी। अब बात यह है कि आप जो भी न्यूमेरिकल इस फॉर्मूले बेस पे आप मुझे कमेंट करोगे, मैं अगली वीडियो में उसका सॉल्यूशन जरूर दूंगा, ठीक है। यहां तक मुझे यह बता दियो कि इस टॉपिक में जितनी भी सारी बारीकियां हैं वो हमने कवर करी या नहीं करी, चीजें आपको अच्छी तरीके से समझ आई या नहीं आई। मैं उस पहले बच्चे का बेसब्री से इंतजार कर रहा जो मेरी किसी टॉपिक को पढ़ के इस बात का जवाब देगा कि सर ये चीजें हैं अच्छी, ये चीजें हैं बुरी जो हमें आपकी क्लास में महसूस होती हैं, ठीक है। तो आपके लिए इसमें क्वेश्चन यही है कि आप ऐसा क्वेश्चन जो अध्यारोपण पर सिद्धांत मतलब अध्यारोपण के सिद्धांत पर आधारित हो बल में और आपका हो नहीं रहा हो वो मुझे कमेंट कर दें, ठीक है। मैं उसका सॉल्यूशन आपको अगली वीडियो में जरूर लेकर दूंगा। जय हिंद।